बच्चों, तो थर्मल एक्सपेंशन देखने के बाद हमें जो चीजें एप्लीकेशन में देखनी होती हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि थर्मल एक्सपेंशन कहाँ पे अप्लाई होते हैं, किस तरह के टॉपिक्स पे या किस तरह के एप्लीकेशंस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किन से रिलेटेड, उन चीजों को हम देख लेते हैं यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बाई मेटालिक स्ट्रिप मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। बाई मतलब हो गया टू, ठीक है। बाई का मतलब क्या हुआ? टू। मेटालिक का मतलब क्या हो गया बच्चों? कि जिसमें दो स्ट्रिप्स हो मेटल की। देखो, बाई मतलब क्या हुआ? डबल मेटल स्ट्रिप, ठीक है। दो स्ट्रिप हो जो मेटल की हो और उनको एक साथ जब स्टिक कर देते हैं, ठीक है, और उनको जब हम गर्म करते हैं, व्हेन वी हीट दिस स्ट्रिप, देन व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज their thermal expansion is different, they bend, ठीक है। तो उसको हम बाईमेटालिक स्ट्रिप यूज करते हैं और उसको जनरली हम थर्मोस्टेट में यूज करते हैं टू ब्रेक और मेक सर्किट। मैं इस बात को और अच्छे से डायग्राम से समझाता हूं। बेटा, जैसे सपोज करो कि हमारे पास एक मेटल ब्रास है और दूसरा स्टील है और उन दोनों को एक साथ ऐसे चिपका दिया गया है, ठीक है। अब जब आप इसको क्या करते हो, हीट करते हो, तो क्या होता है? सपोज करो कि थर्मल एक्सपेंशन ऑफ ब्रास है अल्फा 1 और स्टील का है अल्फा 2 और अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। लेट अस से अल्फा 1 इज ग्रेटर देन अल्फा 2। तो बताओ कौन ज्यादा एक्सपैंड करेगा? तो आप बोलोगे सर जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा वो ज्यादा एक्सपैंड करेगा। तो अगर मैंने अज्यूम किया कि भाई ब्रास का ज्यादा है स्टील से, तो देखो ब्रास वाली लेंथ थोड़ी ज्यादा लंबी हो जाएगी, स्टील वाली थोड़ी कम लंबी होगी, और जिसकी वजह से क्या होता है, थोड़ा सा कर्वेचर आ जाता है इसी स्ट्रिप में। सिमिलरली अगर मान लो इसको कूल करने लग जाए तो फिर उनका कंट्रैक्शन भी वैसा ही होगा। ब्रास का कंट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा, स्टील का कंट्रैक्शन कम होगा। तो अगर ज्यादा कंट्रैक्ट हो गया ब्रास, ब्रास छोटा हो जाएगा और इस केस में बेंड ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे सपोज कर बेटा कि ये एक स्ट्रिप है हमारे पास, ठीक है, और एक सर्किट पहले बना हुआ था। सपोज करो इस तरीके से यहां पे कांटेक्ट लगा करके हमने एक बैटरी लगाई, ठीक है, और एक हीटिंग कॉइल यहां पे इससे कनेक्ट करा, ठीक है। जब ये नॉर्मल स्टेट में होता है, जब ये यहां होता है, तो क्या होता है, ये वायर सर्किट से पूरा कनेक्ट हो जाता है और ये हीटर कॉइल जो है, रेजिस्टेंस जो है, इसमें हीटिंग शुरू हो जाती है। जैसे आपने आयरन देखा होगा अपने घर में, तो देखा होगा कि वो ऑटोमेटिकली स्विच ऑन ऑफ होता रहता है जब वो हीटेड अप हो जाता है। व्हेन इट इज हीटेड अप, देन व्हाट यू सी इज दैट it works for some time and then the circuit is broken, it starts to cool down, it is switched off automatically, ठीक। थोड़ा देर और यूज करते हो, और यूज करते हो, when it cools down a certain limit, ठीक है, फिर से वो क्या होता है, अपनी जगह पे वापस आ जाता है और सर्किट फिर ऑन हो जाता है। तो इस तरह के एप्लीकेशन में हम बाई मेटेलिक स्ट्रिप को यूज कर लेते हैं, ठीक है। एंड अंडरस्टैंड कि जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ज्यादा होगा वो ज्यादा लंबा होगा और हीट करने पे वो कॉन्वेक्स साइड में आएगा। जिसका थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट कम होगा, हीट करने पे वो कनकेव साइड में आएगा। ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। जब जैसे हीट करना शुरू करते हो तो ये क्या होता है, बेंड हो जाता है, सर्किट टूट जाता है और ये थोड़ा सा कूल डाउन होने लग जाता है, और ये रिपीट होता रहता है थोड़े थोड़े इंटरवल पे। हीट करते हैं, सर्किट ब्रेक करता है, कूलिंग डाउन शुरू हो जाती है, कूलिंग डाउन से ये सर्किट वापस से ऑन हो जाता है, फिर से हीटिंग शुरू हो जाती है। तो इट कीप्स ऑन गोइंग ऑन, ठीक है। चलो, ये तो हुई बाई मेटेलिक स्ट्रिप की बात। एक और जो चीज है वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम। पहले याद करो यार, एक सिंपल पेंडुलम का कुछ याद भी है आपको? जैसे मैं बात करूं बेटा, सिंपल पेंडुलम क्या होता है, तो इसका नाम सिंपल क्यों है? क्योंकि जस्ट एक थ्रेड, ठीक है, दैट कैन बी ऑफ कॉटन और मेटल,
अगर प्रॉपर एप्लीकेशन में यूज कर रहे हो तो ऑब्वियसली इट इज ऑफ सम प्रॉपर मटेरियल लाइक अ मेटल और एन अलॉय, ठीक है। और एक छोटा सा बॉब, लेट अस से दिस इज द बॉब, ठीक है। इट इज वेरी स्मॉल इन साइज कंपेयर टू द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, इसको L बोल दिया, इसका मास m है। तो अगर आपको अच्छे से याद हो तो इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है बच्चों, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास, ठीक है। इस सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है 2 पाई रूट L बाई जी, जहां पे L क्या है, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और थ्रेड और वायर फ्रॉम विच द बॉब इज कनेक्टेड, और G क्या है यहाँ पे, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। स्मॉल g यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बच्चों अगर मैं आपको रिवाइज कराऊं तो ये हो गई हमारी बात, L0 यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ हो गई जो किसी टेम्परेचर पर हम इसका टाइम पीरियड सपोज करो कैलकुलेट करके रखे हुए हैं, दिस इज द प्रॉपर टेम्परेचर। अगर इसी पेंडुलम को हमने किसी पेंडुलम क्लॉक में कनेक्ट कर दिया तो वो लेंथ समझ लो, वो टाइम पीरियड समझ लो जिसके लिए वो क्लॉक करेक्ट टाइम देती है, उसको हम क्या बोल देते हैं, ओरिजिनल या प्रॉपर लेंथ, ठीक है। और टाइम पीरियड भी उसका ओरिजिनल टाइम पीरियड हो गया, T0 इज इक्वल टू 2 पाई रूट L बाई जी, ठीक। अब बच्चों सपोज करो कि टेम्परेचर उसका जो है हमने डेल्टा थीटा, ठीक है, डेल्टा थीटा से इंक्रीज कर दिया। कभी कभी हम लोग डेल्टा टी भी यूज कर रहे थे, बट यहां पे टाइम पीरियड के साथ कंफ्यूजन ना हो इसीलिए मैंने यहां पे डेल्टा थीटा के टर्म्स में टेम्परेचर चेंज को रिप्रेजेंट किया है। तो उस केस में बेटा आप जानते हो कि देखो थर्मल एक्सपेंशन सिर्फ लेंथ में हो सकता है, ऑब्वियसली जी में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा टेम्परेचर बढ़ाने से। और आप जानते होगे कि भाई लेंथ L डैश इज इक्वल टू क्या हो जाता है, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, याद होगा आपको। तो वही L0 की जगह हमने L डैश पुट कर दिया, और L डैश की वैल्यू क्या होती है, L0 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा। यहाँ पे अल्फा जो है वो क्या है बच्चों, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द मटेरियल ऑफ द थ्रेड ऑफ द पेंडुलम, ठीक। ये हो गई सिंपल सी बात। अच्छा भाई, इसको अगर प्रॉपर फॉर्म में लिखूं तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है, देखो ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि वापस से चलते हैं, 2 पाई रूट L0 बाई जी वाला जो पार्ट है वो तो T0 ही है, याद करो। इतना पार्ट L0 और G को अगर 2 पाई के साथ रख कर देखो तो वो तो T0 वाला पार्ट ही है, ठीक है। अंदर क्या आया वो देख लेते हैं, वो आया 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक। चलो भाई नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो ये क्या लिख दिया इन्होंने, डेल्टा टी अपॉन T0 1 अपॉन अल्फा डेल्टा थीटा। ये कहां से आया है उसको डेराइव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हमने देखा भाई कि T डैश इज इक्वल टू बच्चों क्या आया था, T0 रूट के अंदर 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा की पावर 1/2। अब देखो 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है, ये अल्फा डेल्टा थीटा 1 से काफी छोटा होगा, बिकॉज थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट की जो वैल्यूज होती है वो 1 से काफी छोटी होती है। और हम बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से जानते हैं, किससे, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन से हम जानते हैं बच्चों कि 1 प्लस एक्स टू द पावर n अगर लिखा हो, ठीक है, तो वो अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाता है, 1 प्लस n इंटू एक्स बन जाता है व्हेन, ध्यान से देखिएगा, व्हेन x इज वेरी वेरी स्मॉल कंपेयर टू 1, ठीक है। ये बाइनोमियल थ्योरम जब आप पढ़ते हैं वहां पे हम क्या करते हैं, 1 प्लस एक्स टू द पावर n को क्या कर सकते हैं, एक्सपैंड कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू बहुत छोटी हो
तो x की पावर जो हायर ऑर्डर के टर्म्स होंगे उनको हम क्या कर देते हैं, निग्लेक्ट कर देते हैं, और वहां से 1 प्लस एक्स टू द पावर n की जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू मिलती है वो क्या मिल जाती है, 1 प्लस nx। ठीक है, तो सिमिलर सिचुएशन यहां भी क्रिएट हो रही है, तो t डैश अपॉन टी नॉट ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n जैसा है, इसको मैं लिख देता हूं, देखो 1/2 को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, जैसे n को x के साथ मल्टीप्लाई किया था, वैसे यहां पे ये चीज जो है बेटा क्या हो गई हमारे लिए, n हो गई, n को अंदर ले आया। ठीक, 1 को इस साइड भेज दो, देखो क्या मिलेगा, t डैश अपॉन टी नॉट माइनस 1। बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, t डैश मतलब फाइनल टाइम पीरियड माइनस टी नॉट यानी इनिशियल टाइम पीरियड डिवाइडेड बाई टी नॉट यानी इनिशियल टाइम पीरियड। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 उधर भेज चुके हैं हम लोग, तो बचेगा क्या, सिर्फ 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा। ठीक है, और क्योंकि ये डेल्टा टी अपॉन टी है तो ये किसी भी यूनिट में नहीं होना चाहिए, तो ये सेकेंड हमारे लिए जो है ये रिक्वायर्ड अब नहीं होगा। ठीक है, अगर ये टी नॉट उधर ही होता तो ये सेकेंड रख सकते थे, अब इसमें सेकेंड की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो डेल्टा टी अपॉन टी नॉट हमारे लिए क्या हो गया, फ्रैक्शनल चेंज। क्या हो गया ये बेटा, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड, फ्रैक्शनल चेंज इन टाइम पीरियड। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो गई, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा, और ये एक्चुअली टाइम पीरियड पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम पीरियड। ठीक है, फ्रैक्शनल चेंज, अगर इसी से हमको कैलकुलेट करना हो बेटा परसेंटेज चेंज, तो कैसे लिख सकते हैं, पहले यहीं पे देख लेते हैं हम लोग। देखो अगर परसेंटेज चेंज आपसे कोई पूछे, परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो वो क्या लिखोगे, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, जो कि क्या बन जाएगा, 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। ये बात ध्यान में रखिएगा, अगर फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू पूछी जाए तो 1/2 अल्फा डेल्टा थीटा हो जाएगी, और अगर परसेंटेज चेंज तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में 100 मल्टीप्लाई कर दो, डेल्टा टी अपॉन टी नॉट इंटू 100, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, राइट हैंड साइड में देखिए 1/2 अल्फा डेल्टा टी इंटू 100। ठीक है, ये परसेंट में आएगा, इसमें ऑब्वियसली सेकेंड लगाने की यहां पे जरूरत नहीं है। फिर से वही बात है, फ्रैक्शनल इंक्रीज इन टाइम पीरियड हमारे लिए क्या हो गया, फ्रैक्शनल का मतलब क्या हुआ बच्चों, डेल्टा टी अपॉन टी नॉट है यहाँ पे, उसकी वैल्यू क्या हो गई, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। बच्चों परसेंटेज चेंज में यहां पे रिपीट कर देता हूं, परसेंटेज चेंज क्या आएगा हमारे लिए, डेल्टा टी अपॉन टी इंटू 100 यानी कि हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू 100। ठीक है, अब एक बात यहां पे हमारे सामने आई है कि ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर, ठीक है, इट्स टाइम पीरियड ऑल्सो इंक्रीजेज। ये बात सही है भाई, देखो टाइम पीरियड की अगर बात करें हम लोग तो वो क्या था, 2 पाई रूट के अंदर L/G, वापस चलते हैं, देखो टाइम पीरियड हमारे लिए क्या था किसी पेंडुलम का, रूट L/G। अगर टेम्परेचर को बच्चों इंक्रीज करोगे, किसको इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया तो लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और लेंथ इंक्रीज हो गई तो क्या हो जाएगा, टाइम पीरियड भी इंक्रीज हो जाएगा। तो वहीं से ये बात निकल के आई है, देखो ड्यू टू इंक्रीमेंट इन इट्स टाइम पीरियड, टेम्परेचर बढ़ाया, लेंथ बढ़ी, लेंथ बढ़ने से क्या हुआ, टाइम पीरियड बढ़ा। अ पेंडुलम क्लॉक बिकम्स स्लो इन समर
and will lose time. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर टाइम पीरियड बढ़ गया, मतलब सपोज करो एक पेंडुलम है जो ऐसे लगातार चल रहा था, अब स्लो हो गया, समर आया, उसका लेंथ बढ़ गया और ये स्लोली मूव करने लगा। अगर ये स्लोली मूव करने लगा तो क्या होगा, मशीन ऑफ द क्लॉक विल ऑल्सो मूव स्लो। ठीक है, पेंडुलम क्लॉक बिकम्स स्लो इन समर, और अगर वो स्लो हो जाती है तो वो स्लो होने की वजह से क्या होती है, लूज करने लग जाती है टाइम को, एंड विल लूज टाइम। टाइम लूज करने का मतलब क्या हुआ बेटा, कि सपोज करो कभी 1 PM was the time but the clock is showing you only 12:30, मतलब क्या हुआ, it has become slow, it has lost time. It should be showing 1 PM, it is showing only 12:30 PM, it has lost time. तो जब भी टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, अगर थीटा टेम्परेचर को बढ़ाया, ठीक है, थीटा क्या है यहां पे, टेम्परेचर है, टेम्परेचर को बढ़ाया तो लेंथ हुई इंक्रीज, टाइम पीरियड हुआ इंक्रीज, एंड क्लॉक बिकम्स स्लो, क्लॉक बिकम्स स्लो, ये ध्यान में रखना है हमको। ठीक है, क्लॉक बिकम्स स्लो। और वहीं पे अगर बेटा, ठीक है, आपसे पूछा जाए कि कितना टाइम उसने लूज किया है, तो सीधी बात होगी, देखो फ्रैक्शनल चेंज हमने देखा था, कहां से आया है वो मैं दिखा रहा हूं, देखिए, फ्रैक्शनल चेंज यानी डेल्टा टी, चेंज इन टाइम अपॉन ओरिजिनल टाइम इज इक्वल टू क्या था, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा। तो चेंज इन टाइम क्या हुआ, हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू टी। ये क्या है, लॉस ऑफ टाइम इन अ टाइम पीरियड, एक टाइम पीरियड में कितना टाइम जो है वो हमने लूज किया है वो पता चलेगा। और यहां पे ही अगर मैं पूछूं कि क्लॉक में टोटल टाइम कितना लूज होगा, तो वो भी इसी तरीके से फॉर्मूला आता है, टाइम लॉस्ट बाय क्लॉक ठीक है, टाइम लॉस्ट बाय क्लॉक अगर आपसे पूछा जाए तो स्मॉल टी लिख दो यहां पे, मतलब जैसे एक टाइम पीरियड 2 सेकंड का था, तो उस टाइम पीरियड में कितना चेंज आया है वो यहां से निकल जाएगा, यहां टाइम पीरियड रखोगे तो। और पूछेगा कि एक हफ्ते में क्लॉक कितना टाइम लूज करेगी, तो इसके लिए स्मॉल टी यूज कर लो और उधर लिखो हाफ अल्फा डेल्टा थीटा इंटू स्मॉल टी। ये वो ड्यूरेशन है, ठीक है, जिसमें आप टाइम का एरर निकाल रहे हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, जो भी ड्यूरेशन हो, अगर एक टाइम पीरियड रखना है तो कैपिटल टी रख दो, उसमें का एरर निकल जाएगा। अगर आपने एक हफ्ते का टाइम रखना है तो 1 वीक्स टाइम यू कैन पुट हियर, ठीक है, यू विल गेट द एरर इन द क्लॉक इन दैट 1 वीक्स टाइम। इस बात को ध्यान में रखिए, ठीक है। तो फ्रैक्शनल चेंज पहले भी उतना ही रहता है, बाद में अगर एक टाइम पीरियड में देखो तो भी फ्रैक्शनल चेंज उतना ही रहेगा जितना एक वीक में रहेगा, ठीक। विंटर्स में क्या होता है वो भी देख लेते हैं। अगर देखो सीधी बात है, समर में हमने देख लिया, अगर जो टेम्परेचर है थीटा डैश वो ओरिजिनल टेम्परेचर थीटा से बड़ा है तब तो विल लूज टाइम, ठीक है, क्लॉक will lose time, will become slow when theta dash is greater than theta, ठीक है, and will gain time, that is will become fast if theta dash is less than theta। अगर आप सिमिलरली टेम्परेचर को डिक्रीज करो एज इन विंटर्स, तो क्या होता है, उसका जो थ्रेड होता है बेटा वो क्या हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो अगर बेटा हमने थीटा को डिक्रीज किया तो लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अगर लेंथ डिक्रीज हो गई तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड डिक्रीज हो गया तो क्लॉक बिकम्स फास्ट, ठीक है, बिकम्स फास्ट।
और फिर टाइम को वो गेन करने लग जाएगी। समझिएगा इस बात को। जैसे बेटा एक नॉर्मल स्पीड जो थी पेंडुलम की वो ऐसे थी और क्लॉक सही टाइम बता रही थी। अब क्या किया, वो पेंडुलम जल्दी जल्दी चलने लगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसका टाइम पीरियड कम हो गया। अब शॉर्ट ड्यूरेशन में ही वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट कर सकता है। तो अगर वो जल्दी जल्दी चलने लगा तो क्या होगा, मशीन भी फास्ट हो जाएगी क्लॉक की, और क्लॉक की मशीन अगर फास्ट हो गई तो फिर क्या होगा, क्लॉक फास्ट हो जाएगी। क्लॉक फास्ट होने का मतलब क्या है कि वो अब टाइम को गेन करने लग जाएगी। टाइम गेन करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि अगर सपोज करो उसे 1 PM दिखाना तो अब वो 1:30 PM दिखाने लग जाएगी। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये पेंडुलम क्लॉक है क्या चीज, तो आपने पुरानी मूवीज में देखा होगा, आजकल तो वो हमें क्लॉक देखने को नहीं मिलती। पेंडुलम क्लॉक कैसी दिखती थी, ये एक बॉक्स होता था बड़ा सा, ठीक है, जो कि आपने शायद देखा हो कभी। एक क्लॉक है यहाँ पे और उसके नीचे एक छोटा पेंडुलम यहाँ से ऐसे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, और इसके अंदर एक क्लॉक बनी हुई है। ठीक है, तो क्या होता था, उससे जो कनेक्टेड पेंडुलम होता था वो एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ मूव करता रहता था और वो मशीनरी के साथ कनेक्टेड होता था। तो वो मशीनरी जैसे जैसे मूव करती थी, क्लॉक के हैंड्स जो है वो भी मूव करते थे, बट उसमें एक एरर आ जाता था अगर टेम्परेचर में चेंज आया। तो वही हम समझने की कोशिश कर रहे थे, अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्लॉक स्लो हो जाती है, टेम्परेचर कम करोगे तो क्लॉक फास्ट हो जाती है। तो एक समय के बाद हमें क्या करना होता था, उसके टाइम को करेक्ट करना होता था। मे बी 1 वीक या 1 डे या 1 मंथ, जितनी एक्यूरेट वो क्लॉक होगी उस हिसाब से हमें उसमें करेक्शन करने होते थे। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। अब क्या है क्लॉक, चलो अब बात करते हैं, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इज वेरी स्मॉल फॉर इनवार। ठीक है, ये नया नाम आपने सुना होगा। इनवार क्या है, एक एलॉय है, एक मटेरियल है जिसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है वो बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो उसको जनरली हम पेंडुलम क्लॉक्स में, ठीक है, पेंडुलम क्लॉक्स में क्या करते हैं, इनवार को यूज करते हैं सो दैट वो क्लॉक जो है वो सही टाइम को दिखा पाए। ठीक है, मैं रिपीट करता हूं, जो पेंडुलम क्लॉक है वो किसी भी रैंडम मटेरियल से नहीं बनाते हम, किससे बनाते हैं, एक स्पेशल मटेरियल है इनवार नाम का, उसका जो थर्मल एक्सपेंशन कोएफिशिएंट होता है वो जनरली बहुत कम होता है। तो उससे क्या फायदा होता है हमें कि उसमें टाइम के एरोनस होने की, टाइम में गलती होने की जो चांसेस होती हैं वो बहुत रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर।